नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक प्रयोग में मैं रूपवती सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर गए हों और आपने भगवान जी को कुछ पूछा हो और भगवान जी ने आपको आंसर दिया हो कि वो काम होगा या नहीं होगा? अब आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने भगवान जी को पूछा हो या हमने कुछ भी प्रार्थना की हो तो हमें ये पता चल पाए कि भगवान जी स्वयं आपसे आके बोल रहे हैं कि वो काम होगा भी या नहीं। सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं, सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ भगवान जी हमारा वो काम कर देंगे या भगवान जी वो काम करेंगे भी या होगा भी या नहीं। बस हम सस्पेंस में रहते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा प्रयोग लेकर आई हूँ जिससे कि आप जो काम होने वाला है आप पता कर सकते हैं उस काम को, उस प्रयोग के द्वारा कि वो काम होगा भी या नहीं होगा। आप किसी भी बारे में पूछ सकते हैं और उसमें साक्षात भगवान आते हैं उस प्रयोग में, जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए प्रयोग को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती प्रयोग को ख़राब कर सकती है, फिर वो असर नहीं होगा और जो आप पूछना चाहते हैं शायद वो आपको पता नहीं चल पाए। पहली बात तो मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और दूसरी बात, जो भाई लोग ड्रिंक करते हों वो इस प्रयोग को ना करें, या जो चिकन वगैरह खाते हों वो इस प्रयोग को ना करें। ये मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको प्रयोग बताती हूँ। आपको कुम्हार के यहाँ से एक मिट्टी की मटकी लेकर आनी है, कोरी। ज़्यादा बड़ी मत लीजिएगा, मीडियम साइज होनी चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो। और उस मटकी को आप घर ले आइए। घर पर मंदिर के सामने ज़मीन पर आपको उस जगह को साफ़ सुथरा करना है, यानी किसी कपड़े से पोंछे से साफ़ कर लीजिए। वहाँ पर थोड़ा गंगा जल छिड़क लीजिए और जिस तरह की हम कथा वगैरह कराते हैं तो चौक पूरते हैं, इस तरह आप पूर लीजिए, यानी चौक बना लीजिए उसका, आटे से जो हम बनाते हैं। कई लोगों ने सुना भी होगा और कई लोग करते भी होंगे, तो वो कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद आपको 2 लोगों को बैठना है। जिसको पूछना है वो ना बैठे, वो कोई आपकी फैमिली से ही कोई हो जो बैठें, क्योंकि जिसको पूछना है वो सामने बैठे। और जिन लोगों को मतलब फैमिली में कोई 2 लोग होंगे, क्योंकि जब तक और एक्स्ट्रा 2 लोग नहीं होंगे तब तक प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद आप 2 लोग बैठ जाइए आमने सामने उस चौक के जस्ट ऐसे करके उनका हाथ आना चाहिए। ऐसा बैठिएगा थोड़ा चौक से दूर, तो दूर हल्का सा बैठ के, ताकि अगर लाल कपड़ा रखा है तो लाल कपड़े के ऊपर हाथ आना चाहिए और चौक पूरा है तो चौक के ऊपर हाथ आना चाहिए। तो दोनों व्यक्ति अपने हाथों को ऐसे आपस में, देख लीजिए, ऐसे आपस में फंसा लेंगे दोनों, तो 4 हाथ हो जाएंगे। 2 हाथ ये हुए, 2 और हुए आपस में फंसे हुए। आमने सामने वाले व्यक्ति आपस में फंसाएं ऐसे एक दूसरे के हाथ में, एक जाल सा बना लें दोनों आपस में, दोनों हाथों के उंगलियों को फंसा के उसको जॉइंट कर लें दोनों हाथों को ऐसे करके। उसके ऊपर जिसको पूछना है वो सामने बैठ जाए, और सामने बैठने के बाद आप उस कोरी मटकी को उल्टा करके रख दीजिए। जैसे जो उसका मुंह होता है
वो उन हाथों के ऊपर आ जाना चाहिए और मटकी का पूरा सिरा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ताकि वो मटकी उस पर स्टैंड हो जाए, यानी रुक जाए। हाथों को मत हिलाइएगा, क्योंकि अगर आप हाथों को हिलाएंगे तो वो मटकी गिर जाएगी। हाथों को, दोनों आमने सामने जो बैठे हुए हैं वो लोग अपने हाथों को थोड़ा रोक लीजिए और उस मटकी को रखने के बाद थोड़े से आप जौ ले लीजिए और जौ लेने के बाद उस उल्टी रखी मटकी पे आपको ऊपर की तरफ जौ रखना है। जौ रख करके आपके मन में जो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है, वो जौ रख ले उस मटकी के ऊपर। फिर आप अपनी बात अपने इष्ट देवता का नाम लेके उस मटकी के सामने आपको पूछनी है कि हे देवता जी, अगर मेरा ये काम होने वाला हो तो आप मेरे हाथ में आ जाओ। हे देवता जी, अगर ये काम मेरा होने वाला हो तो आप मेरे हाथ में आ जाओ। ऐसा ही आपको 3 बार बोलना है। 3 से ज़्यादा बार नहीं बोलना, सिर्फ 3 बार छोड़ देना है बोल के। उसके बाद वो 3 बार जैसे ही आप ये बात बोलेंगे, वैसे ही उसमें एक शक्ति आएगी अपने आप ही। और अगर आपका काम होने वाला होगा तो वो अपने आप हिलेगी, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों लोग जो आमने सामने बैठे हैं, जिनके हाथों में मटकी है, वो अपने हाथों को प्लीज़ ना हिलाएं। उसके बाद मटकी अपने आप हिलेगी और अपने आप तीसरे व्यक्ति ने, जिसने पूछा है, उसके हाथ में आ जाएगी। अगर काम नहीं होने वाला होगा तो मटकी जरा भी नहीं हिलेगी। आप हाथ हिलाएं या नहीं हिलाएं, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। वो शक्ति आपको हर बात बताएगी, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं। आगे शादी होने वाली है आपके बच्चे की या नहीं, आगे कुछ भी होने वाला है, आप कुछ भी पूछ लीजिए। भविष्य में जो भी होने वाला है, वो उसके अंदर गॉड आकर के आपको खुद बताएंगे। करके देखिएगा, शक्ति का अंदाज़ा आपको हो जाएगा और भगवान स्वयं आके कैसे बताते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। आगे आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम से जॉइंट सॉल्यूशन के ऊपर ही प्रयोग बना सकूं। थैंक यू दोस्तों।